अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रही मज़ेदार सी मटन कढ़ाई, जिसकी बहुत ही इजी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने 1 किलो मटन ले लिया है। इसको वॉश करने के बाद हमने कुकर में डाल दिया है और इसमें नमक ऐड करके इसको हल्का सा हम पका लेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए। जब कलर चेंज हो जाएगा तो 1 गिलास पानी ऐड करके इसकी हम पकाने के लिए रख देंगे। कुकर में सीटी लगा देंगे पकाने के लिए। फिर इसको इतनी देर पकाएंगे कि गल जाए, तकरीबन 10 से 15 मिनट। गलने के बाद इसको मैंने शिफ्ट कर लिया है दूसरे बर्तन में। अब ऑयल ऐड करके, ऑयल आपने तकरीबन 1 से 1.5 कप ऐड कर देना है। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। साथ हमने तकरीबन 15 हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। इसको अच्छी से भून लेंगे ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। और ये बहुत अच्छा गला हुआ गोश्त है। बस अब इसकी हमने कढ़ाई तैयार कर लेनी है। तो बहुत ईजी आसान सी रेसिपी है। देखें यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है और हम हमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर रहे हैं। तकरीबन आधा किलो के टमाटर हैं। टमाटर को शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। 2 टेबल स्पून उधर सूखा धनिया है और 1 टीस्पून हल्दी है। और इसमें जाएगा ज़ीरा 2 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और शामिल होंगे 2 टेबल स्पून कुटी हुई मिर्च। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे। आप चाहें तो मसाले अपनी पसंद के मुताबिक कमियाँ ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी बुनाई स्टार्ट करेंगे और इसी चंद मसालों से हमारी बेहतरीन कढ़ाई तैयार हो जाएगी। और बहुत ही आसान इसी रेसिपी झटपट बनने वाली और इसी ग्रेवी भी होगी और आपके मेहमान जो हैं खुश होकर जाएंगे इतनी बेहतरीन रेसिपी के साथ। आपने सारी टिप्स एंड ट्रिक को अच्छे से फॉलो कर लेना ताकि जल्दी से और झटपट से आपकी मज़ेदार सी मटन कढ़ाई तैयार हो जाए। और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। देखिए जी, हमारी कढ़ाई मज़ेदार सी बनके तैयार हो गई है। उसका टेक्सचर चेक करें और उसका कलर चेक करें, बहुत ही अच्छा है। अब इसमें थोड़ी सी दही ऐड कर लेते हैं। तकरीबन हम इसमें आधा कप दही ऐड करके अच्छे से इसको भुनाई स्टार्ट कर लेंगे। इसके बाद आप चाहें तो शामिल करने की बजाय इसमें हम ऐड करेंगे यखनी। जो हमने गोश्त गलाया था तो इसमें यखनी बच गई थी पानी डाल के कुकर में, वो यखनी ऐड करेंगे पानी डालने की बजाय, ताकि इसकी हमें अगर ग्रेवी रखनी है, हमें जाहिर सी बात है इसको नान के साथ सर्व करना है, तो नान और बोटी तो नहीं खाली खाया जाएगा। तो इतनी हम ग्रेवी रखेंगे कि हमें आसानी के साथ ये खाई जाए। और जैसे ही हम इसको पका के रखते हैं थोड़ा मज़ीद गाढ़ा होने लग जाता है। तो यखनी ऐड करने से इसमें जो मैजिकल मज़ा आने वाला है ना, वो बहुत ही ज़्यादा कमाल होगा। तो बस इसको हम थोड़ी देर उसकी भुनाई करेंगे और इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा तो हमारी मज़ेदार सी कढ़ाई रेडी हो जाएगी। इसको 10 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया हल्की आंच पे। ये देखें ऑयल ऊपर आ चुका है। इसका टेक्सचर चेक कर लेते हैं। सूखी मेथी ऐड करेंगे, जिसको आपने पहले थोड़ा भून लेना ताकि इसकी जो खुशबू है ना डबल ट्रिपल हो जाए। फिर इसको ऐड करेंगे। तकरीबन आपने 1/4 टीस्पून ऐड कर लेनी है यहाँ पे। तो हमारी कढ़ाई रेडी है। इसको धनिया के साथ गार्निश करेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसको मैं सर्विंग बॉल में मैं इसको सर्व करके दिखाती हूँ। नान के साथ सर्व कीजिएगा। इस देखें इसकी ग्रेवी चेक करें। ग्रेवी इसकी आप जितनी भी चाहे इसकी ग्रेवी रख सकते हैं। ज़्यादा रखना चाहें इससे कम, इतनी मुनासिब है एक कढ़ाई के लिए। तो ये देखिए इसका टेक्सचर। तो हमारे मज़ेदार सी मटन कढ़ाई रेडी है। मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कैसे मैं इसको पकड़ूँ?